ये अपना यहाँ तक हो गया। परंतु संकल्प, ये हम बात कर रहे हैं हमारे प्राण तत्व की। संकल्प, बल और शक्ति प्राण शक्ति के सहज तत्व हैं, और इसी कारण जीवन तत्व द्वारा अकेले ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करना उचित है। खाली प्रेम और ज्ञान की आप बात करो, शक्ति की बात नहीं करो। ये इसको जीवन आपका कितना भी विचार कर लो आप, मैं ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, मानता थोड़ी है जीवन, वो मानता नहीं है। और ये ही पाथ के ऊपर से आप जो भटकाव है और है, और जितनी भी पद्धतियां हैं इसी के लिए, भाई ये मानता है नहीं, इसको इस तरीके से करो, आप बार बार माला जपो, ये करो वो करो, सारा डिसिप्लिनिंग इसकी है, और इसको बेचारे को उसके अंदर रस आ नहीं रहा। रस उसको आ रहा है दूसरी चीजों के अंदर। तो इसलिए बड़ा एक एक ऐसा बैलेंस सा रहता है जो कभी भी ढह सकता है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति ये कहेगा भी कैसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं हम, ये है क्या, कि इसको समहाउ मैनेज करना पड़े। तो भाई ये तो 20 साल साधना करी, फिर बाद में पता चल रहा आपकी प्राण शक्ति है, उसने आपको नीचे नीचे पटक दिया। तो इसको श्री अरविंद फंडामेंटली ये कह रहे हैं, भाई ये समझना पड़ेगा अपने को, ये प्राण शक्ति है। और इसीलिए वाइटल एजुकेशन, बच्चों की जहां तक शिक्षा की बात है, यदि इसको टैकल नहीं किया गया तो ये तो वैसी की वैसी है। भाई जिंदगी भर आपके ऊपर कोई निरंकुश शासक बैठा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, आप उसको टैकल कर नहीं रहे और दूसरी चीजों को टैकल कर रहे हो। और टैकल क्या कर रहे हो, उनको तो और भड़का के छोड़ रहे हो। ये कोई शिक्षा थोड़ी हुई, ये वाली की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह किसी ऐसी चीज की तृप्ति के लिए प्रेरित होता है जो अपेक्षाकृत अत्यधिक विचार शून्य, दुर्दांत और भयानक होते हुए भी भगवान तथा निरपेक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ही वीरतापूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का जोखिम उठा सकती है। ये ही आपकी प्राण शक्ति है, ये अपने आप को झोंक सकती है। इसका एक परमात्मा की ओर जाने का अपना तरीका है, और बिल्कुल सही है वो। उसकी जो मांग है, आपके हर भाग की मांग है, वो परमात्मा को पाना चाहता है, वो आनंद लेना चाहता है। उसका बिल्कुल लेजिटिमेट राइट है आपके हर भाग का। अगर काट के अलग कर देते हो तो ये तो फिर बाद में गुत्थी को सुलझाना नहीं हुआ, ये तो समस्या को ही हटा देना हुआ। प्रेम और ज्ञान ही भगवान के एकमात्र पहलू नहीं है, उसका शक्ति का पहलू भी है। जैसे मन ज्ञान की तलाश करता है, जैसे हृदय प्रेम की तलाश करता है, वैसे ही जीवन शक्ति चाहे कितनी भी लड़खड़ाती हुई या कांपती हुई शक्ति के लिए और शक्ति द्वारा प्राप्त नियंत्रण की तलाश में लड़खड़ाती है। तो बिल्कुल सही है ये, कि आपका जो बीइंग है वो माँ के हाथों में सौंप दिया जाए और जगदम्बा फिर बाद में क्रिया करे, शक्ति के कार्य न करें आप। ये क्या बात हुई? जीवन में माँ के निहित आप क्यों नहीं कर पाएंगे, जितना शक्ति से कोई दूसरा कामी व्यक्ति जो कामना के आधार के ऊपर कार्य कर रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर या किसी भी के अंदर भी, वो क्या इस आधार पे नहीं किया जा सकता? निश्चित किया जा सकता है। हमारा बीइंग इसी के लिए है। अभी कड़ी नहीं मिल रही, अभी क्योंकि ये लिपटा हुआ है और चीजों के अंदर। ये अगर हो जाए तो काम हो गया। भाई अभी तो सारा प्रयास इसको मनाने के अंदर लग रहा है, या कैसे भी इससे कॉम्प्रोमाइज करने में, या इसके सामने नतमस्तक होने में लग रहा है, हाथ जोड़ के। और या आज की शिक्षा तो भी इसी को मानती है, ये निरंकुश शासक बन जाता है। आध्यात्मिकता दूसरी रही, वो इससे कॉम्प्रोमाइज करने के अंदर रही, या इसको बिल्कुल काट के अलग ही, मतलब वो इसको अपनी इक्वेशन के अंदर ही नहीं लेके आ रही कि भैया ये हमारी इक्वेशन में हमसे नहीं संभलता, ये जंगल में चले जाओ, कहीं और ऐसे चले जाओ। कुल मिला के मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर की है। तो अगर ऐसी आध्यात्मिकता है, वो क्या काम की है?
वो तो कोई पूर्ण नहीं हो सकती, और उसके अंदर आप शक्ति के कार्य नहीं कर सकते। चमत्कार करना और करना वो शक्ति के कार्य नहीं, पर आप डिटेल के अंदर आज जो स्थितियां हैं, जो मल्टीप्लिसिटी के अंदर भगवान का मैनिफेस्टेशन है, उसके अंदर अब मां श्री अरविंद ने पहली बार दिव्य जीवन की बात करी है कि जीवन को भी उसी दिव्य पूर्णता से पूर्ण बनाना है। शक्ति की यह कहकर निंदा करना कि स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट करने वाली और अशुभ होने के कारण इसे स्वीकार या इसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जितने भी सारे साधु महात्मा, इन्हीं के पास भी जाओ, मतलब किस किस एक्सट्रीम तक ये चले जाते हैं वो आप देखो। कुछ तो इन मूर्खताओं में चले जाते हैं कि आप अपने सेंसेस में नहीं आओ तो नशा करते रहो। अब ये तो महामूर्खता है, ये तो कोई डिसेंट जीवन भी नहीं है। अब वो अंडर द गार्ब ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी, वो इसको परपिचुएट करते हैं। कितने कितने ऐसे हैं जो ये कह रहे अरे नहीं नहीं, ये सेंसेस में रहने से तो फिर इसमें लग जाएंगे, अब इसको कैसे रखें, तो नशा करते रहो। अब ये बड़ी विचित्र बात है, ये तो सामान्य जीवन, सामान्य मनुष्य मनुष्य से भी नीचे गिरना हो गया। तो आप अगर ये प्रश्न करेंगे तो इसके साथ सबका अपना अपने तरीके का इसको टैकल करने का, टैकल क्या, इसको कैसे इसके सामने घुटने टेकने हैं। सारा प्रयास यदि कुल मिला के देखा जाए कि इसको कैसे क्रश करना है, मास्टरी नहीं हो रही, मास्टरी की बात नहीं हो रही, नैतिक या धार्मिक मन की भूल है। अधिकांश उदाहरणों द्वारा इसका स्पष्ट औचित्य सिद्ध करने के बावजूद यह अपने मूल में एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है। क्या? कि शक्ति की निंदा कर दी जाए, प्राण शक्ति की निंदा कर दी जाए कि ये अशुभ है। बहुत लोगों ने इसका औचित्य सिद्ध कर दिया। विवेकानंद जी ने कहा कुत्ते की दुम है, ये ठीक नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे महात्मा, मुनि, ऋषि, इतने साल तपस्या करी, ये कंट्रोल में नहीं आई भाई, इसलिए ये ठीक है, ये शांति से वहां चला गया अपने मूल में। और एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है ये, चाहे कोई कोई भी कह रहा हो, कोई भी व्यक्ति इसको कह रहा हो। श्री अरविंद की ये एक अलग बात है कि ये अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है, इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है। मां श्री अरविंद ही एक बात ये कह रहे हैं और दूसरे कोई नहीं कह रहे। तो पहले तो हमको ये समझ में आए कि दूसरे फिर बाद में इसके प्रति बेवकूफ तो वो भी नहीं है, तो उनको ऐसा क्यों लगता है। जब आप इस मार्ग के ऊपर जाते हो, 20 साल आपने, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपने काम कर लिया, बाद में कोई एक की गुरुजी की गद्दी है उसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं, या फिर कोई ऐसी चीज के लिए अपने डिसेंट मोमेंट्स में समझ में आता है यार ये काम, ये बात तो 50 साल पहले समझ में आ गई थी, मैं उसी चीज के अंदर, ओहो फालतू काम है ये तो, ये प्रकृति के रूपांतर रूपांतर का कोई काम नहीं है। अपने तो वहां चलते, कम से कम भगवान की पूर्णता से सिद्ध हो जाते, तब उसके तरीके से फिर अपनी प्रकृति को हैंडल करते करते। भाई अल्टीमेटली इससे आया क्या, मेरे को मिला क्या इससे। आदमी पलट के ये देखे भी इतना बड़ा आश्रम हो गया, तेरा ये नाम हो गया, ये तो उसको पहले ही नहीं चाहिए कि यार ये कहाँ अटक गए, अपने को ये कोई सी भी चीज नहीं चाहिए जो संसार दे सकता है, वो तो मेरे को वैसे ही नहीं चाहिए, मैं कहाँ अटक गया। दूसरे के दृष्टिकोण से हो सकता है कि वो गुरुजी बड़े सफल हों, अरे गुरुजी आपके तो हर देश के अंदर आपके तो आश्रम खुल गए, वाह वाही है, आपकी बात को बड़ा सीरियसली लिया जाता है, अलग अलग देशों के अंदर आपको एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, आपको बुलाया जाता है। पर एक सच्चा व्यक्ति होगा, वो देख लेगा यार इनमें कोई है नहीं, पर कहीं ना कहीं उसके ये है कि भाई ये क्या फॉर्मूला दे रहे हैं माँ श्री अरविंद, अगर वो इसमें है तो कि क्या जीवन को पूर्ण बनाया जा सकता है, पूर्णता का क्या अर्थ है, और कब जाके हो, 70 साल की उम्र में जाके हो, 80 साल की उम्र में जाके हो, 25-30 साल तक तो पता ही नहीं लगता ये है क्या।
अगर कान में पड़ भी जाए आपके, धीरे धीरे आप प्रयास करो इसका। प्रयास करके आप पाते हो यार पूरा जीवन इसी के अंदर निकल गया, तो फिर मतलब किया क्या अपन ने? अगर इस तरीके से जीवन को देखो, समय तो बहुत थोड़ा है, तो व्यक्ति ये पाता है ये किया क्या फिर? तो कहीं न कहीं एक समय जो सिंसियर व्यक्ति है, इतनी डीप उसके कोई चीज़ निकल के आती है, वो सारी को दरकिनार कर देती है। इनफैक्ट इससे तो व्यक्ति शुरू ही कर रहा था, तो वो सेंसिटिव तो है ही इन चीज़ों के बारे में, तो कोई भी टाइम ये उसकी आ सकती है और वो ये देख सकता है। पर ये चाहे कि कितना भी अपने आप को असर्ट करे, पर ये आपकी जो जीवन शक्ति है, उसको बदला नहीं जा सकता। ये एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है। चाहे कोई कितना ही औचित्य सिद्ध करे, कितने ही उदाहरण, अभी तक के तो सारे उदाहरण यही प्रूव कर रहे हैं कि जीवन शक्ति कंट्रोल में आती नहीं। और उसके बावजूद श्री अरविंद ये कह रहे हैं ये एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है, भले कितनी भी भ्रष्ट और दुष्प्रयुक्त क्यों न की जाए, जैसे प्रेम और ज्ञान को भी भ्रष्ट और उनका दुष्प्रयोग किया जाता है, फिर भी शक्ति दिव्य है। विज्ञान को भी तो आप दुरुपयोग करते हो, प्रेम का भी दुरुपयोग करते हो। प्रेम का तो खैर सेंस ही नहीं है कि प्रेम क्या चीज है। ज्ञान आ गया, आप उसको प्रयुक्त करते ही हो, तथा भगवान के उपयोग के लिए यहाँ प्रतिष्ठित की गई है। शक्ति, संकल्प, बल लोकों की संचालक है, और चाहे वह ज्ञान शक्ति हो, प्रेम शक्ति हो, प्राण शक्ति हो, कर्म शक्ति हो या देह शक्ति हो, वह सदा ही अपने मूल में आध्यात्मिक होती है और अपने नैसर्गिक स्वभाव में दिव्य होती है। यह तो अज्ञानता में पशुतुल्य मनुष्य या दानव द्वारा किया गया इसका उपयोग है, जिसे दूर कर देना होगा, और उसकी महान स्वाभाविक क्रिया द्वारा, भले हमारे लिए वह अलौकिक ही क्यों न हो, प्रतिस्थापित करना होगा। मतलब तुरंत के अंदर जो पशुतुल्य मनुष्य, उससे थोड़ा सा ऊपर उठा मनुष्य, उससे फिर बाद में यदि आप माइंड से ज्यादा काम कर रहे हो पर आपके अंदर और कोई दूसरी चीज नहीं है, तो फिर दानव। आप ज्यादा अपने आप को सोचते हो इंटेलेक्चुअल हो गया, माँ के चरणों में आपकी भक्ति नहीं है, तो वो असुर है। वो जिसको आप सामान्य मनुष्य कहते हो, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जनरली जो आप सारी जो मासेस देख रहे हो, वो है पशुतुल्य। इनमें से कोई कोई है जो मनुष्य के स्तर के ऊपर आता है। इनमें से फिर बाद के अंदर कोई एथिक्स में, कोई इनके अंदर अगर विकास कर जाता है, सो कॉल्ड सात्विकता में आ जाता है, वो लगभग असुर के अंदर आ जाता है। वो इसका उपयोग करते हैं, जिसे दूर कर देना होगा और उसकी महान स्वाभाविक क्रिया द्वारा प्रतिस्थापित। भले वो क्रिया हमको कितनी भी अलौकिक, अरे ये कैसे होगा, आप तो कह रहे हो प्राण शक्ति स्वयं जगदम्बा है, अरे तो इसीलिए तो अच्छी बात है ये कि आपके किन्हीं भी कोई शॉर्टकट से कि मैं बस ये कर लूँ, थोड़ा सा ये ट्रिक जमा लूँ, थोड़ा मैं ये ध्यान कर लूँ, थोड़ा सा ये वाला कर लूँ, इससे नहीं होने वाला। आप बच के इससे नहीं निकल सकते या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसको तो हाथ में लेना पड़ेगा, और जहां जिस तरीके से है इसको ट्रांसम्यूट ही करना पड़ेगा, माँ की लाइट में प्रतिस्थापित करना होगा, जिसका मार्गदर्शन अनंत और शाश्वत के साथ समस्वर आंतरिक चेतना का प्रकाश करता है। इसका मार्गदर्शन कौन करेगा इस कार्य का? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं मां से जुड़ जाओ। अनंत, इन्फिनिट और इटर्नल के साथ समस्वर, उनके साथ आपका हार्मोनियस आंतरिक चेतना का, आपकी जो डीपर कॉन्शियसनेस है, उसका प्रकाश करता है। वो करेगा गाइड आपको। इसलिए जब कहते हैं कि मां से जुड़ो, ये मार्गदर्शन आपको करेगा कि करना क्या है। वो जो कार्य करोगे, फिर बाद में कर्म, भक्ति, ज्ञान, इनके जो कर्म जो भी हैं और मार्ग में आगे चलना है, वो इसके आधार पे करोगे। अब जो आप कर्म करोगे वो कर्मयोग होगा।
उससे पहले आपको थोड़ी पता है, कर्म अपने आप में थोड़ी डिसाइड करता है कि ये कर्म योग में है या नहीं है, भाव डिसाइड करता है। भीतर से आप कोई भी संकल्प करके ये माँ के निमित्त है, तो यदि आप सिंसियर हो, माँ ये बता देगी नहीं, मैं तो चाह ही नहीं रही बेटा तेरे से ये काम, मैं तो कह नहीं रही तेरे को ये चीज, वो आपको बता देगी। और फिर भी आप अपने पूर्वाग्रह में लगे रह रहे हो। अगर सिंसियर हो तो पिटाई होगी आपकी, व्यवधान आएंगे, आपको किसी न किसी तरीके से, जैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको समझा दिया जाएगा कि तेरे लिए ये करने का कार्य नहीं है, ये बिल्कुल समझा दिया जाएगा। आपका एक कैसे सुनाई देती है वाणी, अगर आपने ईमानदारी से कह दिया, वो खूब जानती है, वो बहुत अच्छे अच्छे से जानती है। आप अगर प्रेम से मानोगे तो प्रेम से समझाएगी, प्रेम से नहीं मानोगे तो उसके अपने तरीके हैं, समझाएगी जरूर। क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने आके एक बार कह दिया कि माँ करो ये, और मेरी भी मत सुनना कि मैं तो जानता हूं, देख माँ ये जो जैसा है वैसा है, पर ये बात आती नहीं। ये यदि आप ध्यान दो, प्रेयर्स के अंदर हमेशा ही एक डिस्क्लेमर टाइप का रहता है, ये वाली चीज, माँ मैं अपने आप को पूर्ण रूप से देता हूं, ये पर ये कितनी कितनी चीजों का तो हम अवेयर ही नहीं है। पर कि भी ये वाली तो ये थोड़ी मैंने मांगी थी माँ आपसे, इसका ये अर्थ थोड़ी निकलता है, इसका ये अर्थ थोड़ी निकलता है। आप इन शब्दों में कहो ना कहो, बीइंग तो ये सारी चीज कैरी करता ही है। तो ये मार्गदर्शन कौन करेगा आपका? आपकी जो आंतरिक चेतना का प्रकाश है, ये तो माँ से जुड़ाव है बेसिकली। आप सीधे शब्दों में कहो, आपकी डीपर चेतना, और उसका कोई दूसरी बात थोड़ी है उसके मन में। उसके तो ये मेरे को सुख मिलता है खाली माँ के पास। तो जब सुख मिलता है तो उसके लिए जो कर्म करोगे, ऑटोमेटिकली वो कर्म फिर बाद में उसी की अभिव्यक्ति बन जाएंगे। फिर कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, उनमें कोई डिसयूटिलिटी नहीं है। कितना भी भंडार आपके पास हो, आपके खुद के ऊपर काम में नहीं आएगा, वो माँ की सेवा के अंदर आएगा। फिर कितना भी आपको खजाना दे दिया जाए, वो सेफ हाथों के अंदर है। आप कोशिश भी करोगे, करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माँ अब टेक ओवर कर चुकी है। आप कोई गलती भी करते हो तो उसके माध्यम से वो सिखाने के लिए गलती करवा रही है, क्योंकि देर सवेर आप समझ जाओगे अरे यार ये कहाँ फंस गए। तो अब जैसा जिस तरीके का अनुभव है भी, कोई गलती की कोई कीमत है, कोई गलती की कोई कीमत है। पूर्ण योग जीवन के कार्यों को अस्वीकार करके केवल एक आंतरिक अनुभव से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे बाह्य को बदलने के लिए अंदर जाना होगा। पूर्ण योग जीवन के कार्यों को अस्वीकार करके, नहीं ये काम तो नहीं करेंगे, फिर केवल एक आंतरिक अनुभव से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ये मुद्दे तो सारे आपको क्लियर हो गए। श्री अरविंद की क्या पद्धति है, जीवन में क्या करना है, और कोई दूसरे अगर आपकी बात ही नहीं हो तो भी एक्चुअल जीवन थोड़ी है सच बदल जाता है। हाँ, पर ऐसे मुद्दों में आप प्रवेश करते हो, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शुरू से यही अगर काम कर रहा हूँ, उसके बाद अब सारा जीवन तो रह जाता है आपका। एक्चुअल काम करने के लिए तो जीवन रह गया अभी। आप डिसाइसिवली इसके अंदर कुछ एक्चुअल में क्रिएट कर सको, अब तो शिक्षा शुरू करोगे यार आप माँ की। आप सोचते आप पहुंच गए, अब तो शुरुआत हुई। इस आधार के ऊपर अब आप अंडरटेक कर सकते हैं चीजें। अब आप एक सेफ ग्राउंड पे है, जहां आप माँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, आपको कोई दूसरी बाहरी चीज डिगा नहीं सकती। कोई प्रलोभन परिवार का, पैसे का, पद का, ये तो चीजें है ही नहीं। पर और कोई भय, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, संसार में अपकीर्ति होगी, ये कोई बात ही नहीं उठती आपके। इनसे ज्यादा गंभीर तो इश्यू ये है कि कंफ्यूजन आपके, कि अब इसमें क्या करूं। ये इश्यूज नहीं रहते, बाद में तो क्लैरिटी चाहिए आपको कि यार करूं क्या मैं। आपने ये तय कर लिया कि चलो माँ की शिक्षा को प्रमोट करते हैं, कैसे? आप क्लियर हो इस बात के बारे में कि मेरे को न परिवार से, न इससे उससे, मेरे को तो ये माँ का ही अपने आप को जब मैं दे चुका हूं, इससे फिर बाद के अंदर वो आपको एक सर्टेन क्लैरिटी, फिर इसमें कि भी इतना तो ये, अगर आप सिंसियर हैं, आपको आगे का मार्ग
सारा मार्ग का पता नहीं होता और सारा होता भी क्या है, क्योंकि आपको परपेचुअल चॉइसेस दी जाती है। रोज रोज भी कितनी कितनी बार आपके सामने चॉइसेस आती हैं। आप उन चॉइसेस में कौन सा आप बटन दबाते हो, वैसे आपके सामने पोर्टल्स खुलते जाते हैं। पूरे दिन में भी आप कौन सी चॉइसेस करते हो, वो पूरे दिन का आपका खाका चेंज कर ही देते हैं, देख लो। तो वैसे ये फिर बाद में जीवन में मुद्दे चेंज हो जाते हैं, एक्चुअल कार्य के मुद्दे हो जाते हैं आपके, कि अच्छा ये है। फंडामेंटल्स तो आपके क्लियर हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है, पर उससे बनता बिगड़ता क्या है। आपको तो एक्चुअल कर्म के अंदर इसको कैसे लेके आओ, ये तो सारा जीवन का प्रयास बच गया। इसी के लिए ये है, जीवन आपका है ही इसलिए कि माँ के लिए कैसे उसका ध्वज फहराया जाए, उसको जीवन की हर चीज के अंदर आपसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाएंगे, आप कहेंगे यार मेरे नेचर के बिल्कुल विपरीत है ये काम। तो किसी से सिरफोड़ी करना, किसी से जाके माथापच्ची करना, मैं तो इतना हार्मोनियस व्यक्ति हूं, माँ ये क्या करवा रही है मेरे से। मैं तो एकांत वाला बंदा, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मेरे से माँ एक्सट्रोवर्ट के काम करवा रही है। और एक्सट्रोवर्ट है उससे इंट्रोवर्ट के काम, यार मैंने कभी किया ही नहीं। बाजार भेज दो, लोगों से डीलिंग करवाओ, ये काम कर लूंगा। व्यापार की डीलिंग करवा लो, यहां बैठ के कहाँ लाइफ डिवाइन की चर्चा करवा रहे हो। एक ये कहता है, दूसरा ये कहेगा भाई तो हर जने के फ्रेमवर्क के हिसाब से माँ उसको अपने अपने चैलेंजेस जरूर दे देंगी। व्यक्ति इसमें ये न सोच के आए कि मेरा बाहरी फ्रेमवर्क तो ऐसा है, लोगों को ये रहता है तो देखो मेरे को ये काम करने में सुविधा होगी। वहम है ये तेरा, और अगर जगदम्बा कृपालु है तो वो तेरे वहम को सबसे पहले तोड़ देगी। कि तेरी शक्ति सामर्थ्य यहाँ बेटा काम नहीं आएगी, यहाँ तो मेरी चलेगी। तेरे अगर खुद के पांव पे खड़ा रहा तो योग थोड़ी कर लेगा फिर तू, वो तो कर ही लेता फिर। ये एक बेसिक सेंस आदमी के, फिर बाद में आदमी हाथ जोड़ के हाँ माँ, हाँ माँ, ठीक है, ठीक है, आप जो कहो वैसे। क्योंकि आंतरिक अनुभव से ये जो है आंतरिक चेतना का प्रकाश वो गाइड करता है आपको। इसलिए कि आप कोई भी कर्म लेते हो इससे क्या होगा ये पता नहीं हमको, तो हम नहीं जानते इसका क्या होगा। इसमें तो भैया हमको प्रेरणा हो गई है, माँ चाह रही है। और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आप इसका दुरुपयोग कर सको। दुरुपयोग इन द सेंस कोई भी कह देगा मेरे को प्रेरणा होगी, ऐसा नहीं है। आपको क्लियर कट इसके बिल्कुल प्रमाण मिलते हैं। नहीं तो आप कैसे इस जीवन के अंदर, आप ये सोचो कि आपने जीवन एक ऐसी चीज के लिए दे दिया, भ्रम के अंदर जीवन कोई कैसे दे सकता है। भ्रम में जीवन नहीं दिया जा सकता। लोगों ने जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली, पर जिनके सामने ये डिसाइसिव या गंभीर प्रश्न नहीं है कि अब तेरे सामने ये समस्या है, इतना बड़ा आप सेंटर चला रहे हो, पैसे यहाँ तो हम में से तो कोई कमाने जाता नहीं, खर्चा सारे के सारे कर रहे हैं और जिस तरीके का कर रहे हैं उसमें नहीं, हमको तो बेस्ट चाहिए ही। कागज लगेगा तो बेस्ट लगेगा, ये तो इवन वो कह रहे हैं कि आप जिस कीमत का छाप रहे हो तो ये तो आपकी घाटा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो तो खुद छाप रहे हैं ना वहाँ पौंडीचेरी में कि इतना अगर हमारे कॉस्ट पड़ती है तो सप्ताह इतना इसको कोट करती है। फिर उनका अपना एक फॉर्मूला है। अगर हम नए भी कमाना चाहें तो अगर हमारी कीमत जितनी है फिर उसकी हम एमआरपी इतनी रखते हैं, क्योंकि 33% या जितना भी हम जो कुछ सेंटर्स हैं और हैं उनमें हमको देना पड़ता है, पोस्टेज भी हम फ्री करते हैं। तो हम ये इतना फिर बाद में इसका अगर 100 रुपये पड़ता है तो लगभग 300 रुपये कोट करते हैं, या जितना भी कोट करते हैं, तब जाके हमारी कॉस्ट निकलती है। आप तो उतने में बेच रहे हो जितनी की आपकी प्रेस के अंदर है, आपका तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, हम ये चाह ही नहीं रहे, हम तो ये कोशिश में ही नहीं है। इसलिए जो सप्ताह में किताबें बिकती हैं वो सारी की सारी नुकसान में बिकती हैं हमारी, उतनी वो तो कॉस्ट से नीचे बिकती हैं। हम तो कॉस्ट के ऊपर उसको देते हैं, और वो आधे से ज्यादा मार्जिन अगर ले रही है तो हम तो मतलब कॉस्ट ही नहीं मीट कर पा रहे उसमें, ये हमको चलता है। हाँ भी ठीक है, तो एंड यूजर अगर उसके कारण किताब छोड़ता है, यार इससे थोड़ी मतलब अपने को। तो ये कोई
पब्लिकेशन एजेंसी ऐसी नहीं कि हमको इससे क्या मिल रहा है, इसमें ये इतना हमको चलता है, इतना पैसा इसमें डाल सकते हैं, बस ये प्रेरणा हो गई भी ये चीज करनी है, ये कर लो। अब ये तो कोई भी आपकी व्यापारिक मेंटेलिटी है वो तो अंडरटेक करेगी नहीं इस तरीके के कार्य को, ये फर्क पड़ जाएगा सामने। हाँ ये काम करना है, करे कौन? हम तो ये देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर निकलना चाहिए जिसके अंदर सच्ची खबरें आए। अभी तो सब फॉल्सहुड है। एक मीडिया ऐसा तैयार हो जो मासेस के अंदर एक वाणी कहने की तो एक प्लेटफॉर्म हो, छोटे छोटे मुद्दे नहीं, जो वास्तव में देश की स्थितियों को देखे, श्री अरविंद की लाइट में देखे कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है। अभी तो ये जो 4 न्यूज जो आपको देते हैं, क्या देश में, इतने बड़े देश में ये घटित हो रहा है? या पूरे विश्व में क्या वो दकियानुसी चीजें घटित हो रही हैं? वहां बम फूट गया, वहां ये हो गया। अरे संसार कुछ तो कर रहा होगा। खाली दुर्घटनाओं की बातें आती है, एक्चुअल में हो क्या रहा है उसका कोई सेंस नहीं, और उसको देखना किस दृष्टिकोण से चाहिए। तब आप इस तरीके की चीजें जो सोचने में भी इनकंसीवेबल लगती हैं, यार ये करने के लिए आदमी कहाँ से लेके आए, रिसोर्स कहाँ से लेके आए, फिर चेतना कहाँ से लेके आए, कौन गाइड करेगा? ये हैं चीजें करने की, जहां एक एक जो चीज मां श्री अरविंद ने करी है, भारतीय संस्कृति के बारे में कर दिया, इलस्ट्रेशंस लिया हो उसके, और बच्चे बच्चे तक उसको लेके चले जाओ, ये संस्कृति तो अपने वैभव में आ जाएगी, उठ खड़ी होगी। इतिहास को जोड़ दो इसके साथ, तब से लेके आज तक पुराणों के बारे में श्री अरविंद जो चीज कह रहे हैं सामने लिया हो, वेदों के बारे में श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको एक एक का विवेचन कर दो। पर कर दो कहाँ भाई? उसको जब तक आप खुद स्वयं अनुभव न करो, आपके पास ग्राउंड क्या है? पहले तो प्रवेश ही करने का ग्राउंड नहीं है, फिर किस सिक्योर ग्राउंड पे आप कुछ कहने की स्थिति में हो? अब इन मुद्दों के सामने तो आज दूसरा कह देगा नहीं नहीं ये इसलिए थोड़ी, ये माथापच्ची का काम है। कोई आध्यात्मिकता सो कॉल्ड इनके अंदर टच ही नहीं करती। इसलिए ये सारा क्षेत्र अगर देखा जाए तो शक्ति के कार्यों के अंदर वीरान है। इस दृष्टिकोण से आप देखो, फिर आप चाहे अपने ध्यान करते रहो, हमने इतना लंबा इसमें रिट्रीट में गए, हम इतने लंबे अनुष्ठान कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये सब बेकार है। जो करने के मुद्दे हैं ये रहे, श्री अरविंद ने सारा तो दिखा दिया। पहले तो उसको अपने जीवन के अंदर उतारें, एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हों, और फिर शक्तिशाली रूप से उसको अभिव्यक्त करें, माँ की वाणी को सामने लेके जाएं। आपका अपना जीवन धन्य है, एक छोटा सा जीवन जो एक एक जो आपके लिए भी मीनिंगफुल नहीं होता, ऐसा फ्यूजिटिव सा जीवन जी के चले जाओ, उसकी बजाय ये देखो। ये तो एक बहुत जबरदस्त बात हो गई, सोच के भी आपको लगता है ओहो ये, पर अब इसकी तैयारी देखो। यूं ही थोड़ी कि खाली आप यो बैठ गए साहब, ध्यान करने से इससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कितना लंबा बैकग्राउंड चाहिए, तब जाके बड़ी मुश्किल से आपको हल्का सा कोई प्रवेश मिलता है। पर वो हल्का सा भी प्रवेश आपको सामान्य मानवीयता से कितना ऊपर लेके चला जाता है, ये निश्चित बात है। तो इसलिए पूर्ण योग जीवन के कार्यों को स्वीकार करके केवल एक आंतरिक अनुभव से संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे बाह्य को बदलने के लिए अंदर जाना होगा, और इसके लिए प्राण शक्ति को उस योग शक्ति का अंग तथा कार्य व्यापार बनना होगा, जो भगवान के साथ संपर्क रखती है तथा जो अपने मार्गदर्शन में दिव्य है। डिग नहीं सकते आप, कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप ये पक्का है कि भाई मेरे बीइंग में और कोई दूसरी चीज तो नहीं आ सकती। सोचो आप किस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर खड़े हो जाओगे जीवन में, कि अगर ये चीज आ रही है तो आप ये कहोगे ध्यान दो ये क्या चीज आ रही है, कि अगर मैंने ये चीज कही है भाई गलत चीज तो मेरे मुंह से तो निकल नहीं सकती, तो ये कैसे रहा आपके लिए फिर बाद में? क्योंकि क्रिया जब वो कर रही है, आपके माध्यम से करवा रही है और नित नई करवा रही है, ये थोड़ी कि आपको एक फील्ड में डाल दिया उसी से, ऐसा थोड़ी। अरे यहाँ तो पूरा विश्व है उसको अपनी विजय के लिए, और यदि आप अपने आप को दे देते हो, ट्रेनिंग आपने कर ली, कितना काम में लेगी आपको, कैसे ढीला छोड़ देगी? शक्ति भी देगी, चेतना भी देगी, ऐसे मार्गों के अंदर आपको डाल देगी, जो जो अटके हुए काम है वो सारे, अगर कोई किसी के अंदर क्षमता होती है और वो जाता है किसके अटके हुए काम है, वो सारे एक एक करके उससे नहीं करवा लेता क्या?
और ऐसे राज, ऐसे अंतरंग अपने रहस्य वो उसके सामने, देख मेरे पास ये कागज भी है, उसको दिखा देगा, अपने परिवार वाले को भी नहीं दिखाएगा। क्या दिखाए उनको? अपने बेटों को भी नहीं दिखाएगा, देख मेरे पास ये संपत्ति है, या ये कि ये तो जुए के अंदर उड़ा देंगे। वही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको लगता है यार मेरे ये सारे अटके हुए काम हैं या मेरा अंतरंग है, उसको खोल खोल के ऐसी चीजें, ऐसे राज, ऐसी बातें, अपनी सारे वैभव लुटा देगा उसके ऊपर। तो इसलिए गीता भी ये कह रही है कि जब एक एक समय ऐसा आता है जब भगवान आपके अंदर रस लेते हैं, जब वो आप खाते हो तो वो आपके साथ खाते हैं। ही ईट्स विथ यू। तो ये एक ऐसा समय आ जाता है, देखो मैं आपको पहले भी मैंने आपको पढ़ के बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये देखो इसमें क्या होगा। ये गीता की आपके पास किताब है, इंग्लिश वाली, हिंदी में भी है ये। हिंदी के अंदर आप इसको अपने यथास्थान देख सकते हैं। ये 9th चैप्टर का 29th जो श्लोक है, अब वो पेज नंबर आपका कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। तो इसके अंदर है, ये होगा किस तरीके से, यहां से पढ़ देता हूं। ये श्लोक है, श्लोक तो कोई जरूरी नहीं है। द डिवाइन इटर्नल इज द इनहेबिटेंट इन ऑल एग्जिस्टेंसेज। एग्जिस्टेंसेज मतलब जीव मात्र, हम सारे एग्जिस्टेंसेज ही हैं। गीता इसको बोलती है भूत, भूतानी, जिसको भूत बोलते हैं। ये गीता की भाषा में ये एग्जिस्टेंसेज भूत हैं। भूत वो भूत नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। भूत, भूतानी, हम हैं, हो चुके हम हैं। तो इनके लिए ही इज इक्वल इन ऑल एंड द इक्वल फ्रेंड, फादर, मदर, क्रिएटर, लवर, सपोर्टर ऑफ ऑल क्रीचर्स। ही इज द एनिमी ऑफ नन एंड ही इज द पार्शियल लवर ऑफ नन। नन हैज ही कास्ट आउट, नन हैज ही इटर्नली कंडेम्ड, नोर हैज ही फेवर्ड। क्यों कह रहे हैं ये बातें? अब ये भी चैप्टर वर्क्स, डिवोशन और नॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर आप देख सकते हो और इसमें कमेंट्री देख सकते हो। यही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, ज्ञान, प्रेम या भक्ति या संकल्प या कर्म, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं? नन हैज ही फेवर्ड बाय एनी डेस्पोटिज्म ऑफ आर्बिट्रेरी कैप्रीस। मेरे तो सनक उठी साहब, इसलिए गोपियों को तो बंसुरी सुनाई दे गई और जो बेचारे ग्वाल बाल थे उनको नहीं सुनाई दी। तो दिलीप कुमार रॉय ने भी ये पत्र लिखा था, कृष्ण प्रेम ने भी उसका उत्तर दिया है। ये कोई भगवान की सनक नहीं है। ये बताओ, हमको ऐसी स्थितियों के अंदर डाल दिया, इनको बचपन से ही इसके अंदर। ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि कोई सनक हो। ऑल एट लास्ट इक्वली कम टू हिम थ्रू देयर सर्कलिंग्स। गोल गोल आपके चक्कर जीवन के जो भी कट रहे हो, इन द इग्नोरेंस, जाते आप एट लास्ट वही हो। बट इट इज ओनली दिस परफेक्ट अडोरेशन, पर आपके परफेक्ट एडोरेशन माँ के प्रति, that can make this indwelling of God in man and man in God a conscious thing। तो जो दीपक जी कल पूछ रहे थे ये कैसे करें, परफेक्ट एडोरेशन। परफेक्ट एक दिन में हो नहीं जाती, हाँ, पर परफेक्ट का संकल्प तो पहले दिन हो ही सकता है कि माँ पूर्ण रूप से, कहने से नहीं पर ये धीरे धीरे रोज इसको, कि कल जितना नहीं था उससे आज ज्यादा होना चाहिए। इसको और फॉर्मुलेट करो, माँ मैं आपका हूं, बस। It is only this perfect adoration that can make this indwelling of God in man and man in God a conscious thing। Unconsciously तो योग सभी कर रहे हैं, पत्थर भी कर रहा है। And an engrossing and perfect union, love of the highest and a total surrender are the straight and swift way to this divine oneness। अब इसमें जो बढ़िया बात है, इसका होगा क्या फिर बाद में जीवन में आपके, the more you give yourself to the divine, जितना अधिक आप भगवान को अपने आप को दे देते हो, the more he is with you totally, constantly, at every minute, in all your thoughts, all your needs। और जो भी काम इसके अलावा आप करते हो, अब सोचो भगवान आपके साथ हमेशा हो, पूर्ण रूप से और सतत रूप से, हर मिनट। और ये बातें ऐसी नहीं है श्री अरविंद कर रहे हैं तो ये कोई ये थोड़ी है कि यार कल्पना में आता है, थोड़ा महसूस सा होता है।
अब आइसक्रीम खा रहे हैं, वो तो देखो जीभ में जितना स्वाद देती है, अब इतना स्वाद अगर भगवान देता तो मैं भी मुड़ जाता। बड़े बड़े भजन, बड़े बड़े इस तरीके की चीजें बनी है। वो कह रहे हैं अगर तुम अपना बना लेते तो अपनाती पराये क्यों। ऐसे इस तरीके के मेंटल भजन इतने प्रचलित हैं, लोग सुन सुन के गाते हैं, उनको रोते हैं। ओहो भगवान, आप अगर आपने ही तो मेरे को नहीं अपनाया। यार कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। खाली वाइटल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, अंतरात्मा कभी नहीं कहती है, कभी भी नहीं कहती है। वो तो ये देख के उसको कितना आनंद आएगा, ये सोचो आप, कि भगवान आपके साथ टोटली होंगे, कॉन्स्टेंटली होंगे, हर मिनट होंगे, टेंजिबली होंगे, पेल्पेबली होंगे आपके साथ, कि जो टच कर सकोगे। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है यूं ही आपने बस साहित्य की सी बात करी, चैत्य की भी बात कर ली, इनकी भी बात कर ली, ऐसे थोड़ी है यार। मतलब ये तो मिनट टू मिनट का है। जब आप इसके ऊपर प्रश्न करते हो तो पीछे से आंसर आता है, यार जब सारे आधार इसके ऊपर खड़ा, प्रश्न क्यों करता है बार बार। आपकी साइकोलॉजी में इतना क्लियरली ये उत्तर आता है, बार बार ये क्या पूछता है। जब इस आधार के ऊपर खड़ा है, बार बार संदेह क्यों करता है। आप कोई समय ऐसे में माँ ऐसे कैसे, तो वो कह रही जब तू खड़ा ही मेरे आधार के ऊपर, क्या प्रश्न करता है बार बार। अब कैसे आप तो अब कई बार फेक डगमगा जाओ, चाहे कुछ भी हो, आपके भी ठीक है यार, अब जो हैं सो आपको पता नहीं होता कुछ भी कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी इतनी सक्षम है। पर इस आधार पे भी ठीक है, अब जो माँ कर रही है, अब जो करवा रही है सो ठीक है माँ, अब जब मैं हूं तेरा, तेरे जो मन में आए। डी पर एक इतना गहरा आनंद, और इस बात का और ज्यादा आनंद कि भाई मेरे समझ से परे चल रही है चीजें, मेरे करे थोड़ी हो रही हैं, मेरे शक्ति सामर्थ्य से तो नहीं हो रही। ये क्लियरली समझ में आ जाता है। अब आप जिन चीजों में प्रवेश कर रहे हो, ये तो कोई भी, कोई ग्रंथ, कोई क्या बताएगा आपको। आपके हृदय में तब जो विराजमान वेद है, वो आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा इन ऑल योर थॉट्स, ऑल योर नीड्स, एंड दैट देर इज नो एस्पिरेशन विच डज नॉट रिसीव एन इमीडिएट आंसर। इसलिए मैं बार बार इस आधार पे कहता हूं, हो ही नहीं सकता इमीडिएट आंसर। आप तो कह रहे हो ये बाद में तक नहीं पता चल सकता, मैं तो कह रहा हूं एस्पिरेशन अपने साथ उत्तर रखती है, नहीं वो उठती नहीं। हाँ, इफेक्चुएट वो कैसे होगी, एक्चुएट वो कैसे होगी, वो दूसरी बात है। आपके लिए वो किस तरीके से होगी, पर चेतना में तो उत्तर उसने इंस्टेंटली दे ही दिया, निश्चित। एंड you have the sense of a complete constant intimacy of a total nearness। ये कल्पना की बातें नहीं है, ये रियल हैं। भाई इस आधार पे नहीं हो, तुम बताओ हम क्या भ्रम में चल रहे हैं, और ऐसा भ्रम जो आपको कहीं और जाने नहीं दे रहा। तो ये भ्रम भी बड़ा जबरदस्त है। इट इज एज दो यू कैरीड, एज दो द डिवाइन वर ऑल द टाइम विथ यू। You walk and he walks with you. You sleep and he sleeps with you. You eat and he eats with you. You think and he thinks with you. You love and he is the love you have. But for this, one must give himself entirely। अब ये देखो, अगर ये नहीं कर पा रहे तो हम कौन सी चीज चूक रहे हैं। ये देखो, ये सारा संसार मिलके भी हमको इस चीज का एक क्षण नहीं दे सकता। यही तो जोरदार मैस्मरिज्म है। ये अगर माया कहो तो ये विचित्र माया है। खजाना सारा आपके पास, उसकी चाबी आपके पास, वो चाबी काम में नहीं लेने दी जा रही बस। क्योंकि अगर इस चीज पे विश्वास आ जाए, भाई क्या तो हम ये कहें श्री अरविंद पे, इसीलिए हम जो बात कर रहे थे, गुरु के प्रति, द्विज के प्रति पूजा उसकी, या श्रद्धा उसके प्रति आ कहाँ रही है। अगर ये आ जाए तप हो गया, और क्या तप अलग से करोगे। अगर आपकी चेतना के अंदर ये बात क्लियरली एस्टेब्लिश हो जाए, जो अभी श्री अरविंद कह रहे हैं, होती नहीं यही बात, ये होती ही नहीं। इसी लाइट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि भले वो आश्रम में चले गए, पर अभी भी उनके क्या है यार, ये स्टूडेंट यहाँ स्कूल का आपने पढ़ा था, फ्रांस के अंदर इसकी नौकरी लग गई। अब इस लाइट के अंदर देखो इस बात को, ये तो कहा, ये फिर बाद में ये क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये तो
ये कोई शिक्षा केंद्र क्या हुआ, ये तो दूसरे वाले ही नहीं कर रहे इस तरीके से। आप जो कर रहे हो ये तो दूसरे शिक्षा संस्थान भी इतना तो इस तरीके से नहीं कर रहे। बट फॉर दिस one must give himself entirely, totally, exclusively, reserve nothing, keep nothing for himself, and not keep back anything, not disperse anything also, कि आप बिखरा दो। एक एक चीज माँ की है कि मेरे को तो इससे विरक्ति हो गई, मैंने बिखरा दिया, बांट दिया, ले जाओ कोई भी ना। जब तू माँ का हो चुका तो तेरी एक एक चीज, कील भी तेरी, अगर एक छोटी सुई भी है वो माँ की है। जब माँ की हो गई तो तेरा राइट ही नहीं है उसको बिखराने का, कैसे बांट सकता है तू? तेरी सच्ची विरक्ति है अब, तेरे को उनसे मतलब नहीं है, माँ की है। अब एक एक डिटेल, जैसे श्री स्मृति के अंदर एक एक चीज क्या उनके पास डेटा है, ये कील है तो माँ की इस समय की है, ये है, ये है, हर चीज। ये उन्होंने कोई फेस पैक काम में लिया था, ये इन्होंने कोई ये काम में लिया था, ये जापान की है, ये है। कितने कितने लोग बाद में लाके उन्होंने उसका पूरे का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, फोटोज खींच रखी हैं, क्योंकि बाद में जो नए आएंगे उनको तो पता नहीं। तो ये शुरू किया सुनंदा जी ने, बाद में अब नए आएंगे धीरे धीरे, बेचारों को पता नहीं अब क्या है, तो उन्होंने सारे को डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। जैसे दिल्ली के अंदर तारा दी ने कर दिया, वीडियो बना दिया उसका कि भाई ये चीज़ें मेरे को इस समय मिली, ये यहाँ से आई, ये इस तरीके से। बाद में उसको उसको कंप्यूटराइज कर दो सारे को। नॉट डिस्पर्स एनीथिंग ऑल्सो, द लीस्ट लिटिल थिंग इन योर बीइंग विच इज नॉट गिवन टू द डिवाइन इज ए वेस्ट, इट इज द वेस्टिंग ऑफ योर जॉय, समथिंग दैट लेसन्स यू योर हैप्पीनेस बाय दैट मच। अगर जितना सा बचा के रखते हो, जितना सा क्या हम कुछ जितना सा देते हो वाली अभी तो इक्वेशन चल रही है, बचा के रखने वाली बात नहीं है। And all that you don't give to the divine is as though you were holding it in the way of possibility of the divine's giving himself to you. You don't feel him close to yourself, constantly with you, because you do not belong to him, because you belong to hundreds of other things and people. इसीलिए मेरे को ये चीज ट्रिगर कर देती है। वो ये कह रहा है मैं बात तो कर रहा हूं माँ की, फिर बाद में कह रहा हूं मेरी नौकरी पक्की हो गई। अब ये तो दोनों कोई एक दायरे की तो बात है नहीं। हाँ, माँ ने कहा तब तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, पर इंडिपेंडेंटली काम कहां से रह जाएगा? माँ तेरे से क्या चाह रही है, काम तो वो रह गया। तो सामान्य व्यक्ति ये बात कहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यदि आप मेरे से ये कहते हो कि मैं भगवान के लिए आप प्रश्न एक तरफ तो क्लास में ये करो कि हम क्या करें, तो जाके अपने बंधन और रीइंफोर्स करके आ रहे हो कहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो घोर इनसिंसियरिटी की बात है। जब क्लैरिटी माँ ने दे दी कि जो हैं वही बंधन आपके चले जाएं और आप कुछ ये वाली चीज कर पाओ तो मुश्किल है। और उसके अंदर प्रश्न आप क्लास से मेरे से एक करते हो, काम करते हो दूसरे, फिर कहते हो आप पंकज जी आप नाराज क्यों होते हो? तो मतलब और क्या खुश हूं मैं इस बात से? एक तरफ तो आप मेरे से ये कहते हो घर पे बीमार है माँ, दवाई के बिना तड़प रही है, मैं आपको दवाई के लिए पैसे दूं, आप उसकी जाके शराब पी के आ जाओ, फिर कहो पंकज जी आप नाराज क्यों हो गए? तो मतलब मैं क्या करूं? खुश हूं इस बात से? इससे भी बुरी बात है ये। आप हमारी क्लास लो, आप हमको समझाओ माँ के मार्ग को और कैसे हम और फॉलो कर पाए। अरे यार तेरे को एक क्लैरिटी मिल रही है, उसके अंदर जाके तू और अपने रीइंफोर्स कर रहा है तेरे टाइज। ये तो फिर बाद के अंदर इनसिंसियरिटी है। आपका जीवन है पर उसके अंदर फिर बाद में ये तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रख रहे हो? और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते उतना ज्यादा सर्वनाश आपका हो जाता है अगर ये चीज कैरी कर रहे हो। मतलब एकदम नष्ट हो जाता है आदमी। मैंने चेहरे देखे हैं जिन पे आशा थी, जिनमें चेतना थी, गलत कदम उठाते हैं बाद में एज इफ, जो पोजेशन की जो संडे को हमने बात करी थी, हमने पढ़ा नहीं था, मैंने उनको पूरा निगलते देखा है। वो बातें चाहे कुछ भी करे, वो कर नहीं सकते, कर सकते ही नहीं, क्योंकि कोई चीज उनको निगल चुकी है। In your thought, your action, your feelings, impulses, there are millions of things which you do not give him, and that is why you don't feel him. Millions कह रहे हैं ये,
और इसलिए हम उनके बिलोंग नहीं करते, और इसलिए दैट इज वाई यू डू नॉट फील हिम ऑलवेज विथ यू, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर सो मेनी स्क्रीन्स एंड वॉल्स बिटवीन हिम एंड यू। इतने पर्दे हैं, अब पर्दों को कम करो या बढ़ाओ, समस्या ये है। यहाँ सारा प्रयास मैं इतना, ये जो जितना भी प्रयास कर रहा हूं वो इसके लिए कर रहा हूं। अब आप में से कोई जाके अगर ये कहे भाई पर्सनली मेरे को क्यों दिक्कत होनी चाहिए उस बात से, गहरी तकलीफ ये होती है अरे ये क्या कर रहा है, इसकी जो अंतरात्मा की पॉसिबिलिटीज है, स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज है, वो तो मार डाली। वो आपको नजर नहीं आती। जैसे माँ को ये प्रश्न करते थे, माँ कितना पैसा वेस्ट होता है, माँ कह रही है अरे कोई आके ये क्यों नहीं कहता कितनी चेतना वेस्ट हो रही है। बट इफ यू गिव हिम एवरीथिंग, इफ यू कीप बैक नथिंग, और नथिंग कोई मटेरियल चीजें नहीं है, तो कुछ कुछ नहीं है। मटेरियल क्या होता है? He will be constantly and totally with you in all that you do, in all that you think, all that you feel, always, at each moment. ये रियलिटी है आपकी लाइफ की। तब आप प्राण के जो काम हम बता रहे हैं इसके अंदर, जब ये हो जाएगा तब कर पाओगे, नहीं तो आपके ये डाउट्स आ जाएंगे। भाई आप कर्म करो, निर्धारण कैसे करो, उसको डिटरमिन कौन से करो कि ये वाला तो करूं ये वाला नहीं करूं। क्योंकि शक्ति के कार्य बाहरी तरीके से तो ये नजर आएगा यार ये तो मैं कैसे इसके अंदर, व्यापार में कैसे चला गया, राजनीति के अंदर कैसे चला गया, युद्ध के अंदर कैसे चला गया, उसकी जो समस्याएं हैं। क्योंकि उस जीवन के अंदर मुद्दे ये नहीं कि मैं साधना कर लूं, मैं ध्यान कर लूं, मैं शांति से हूं, मैं तो नहीं पाता अपने आप को इस तरीके से। और जितना ही आगे जाते हैं उतना ही कभी ये पाते नहीं, और ज्यादा अपने आप को कैसे इसमें लगाए रखें। भैया आप अगर रूटीन भी देख रहे हो मेरा, तो आपके साथ ही बिता रहा हूं मैं मॉर्निंग्स, तो उसके बाद हमारा जो और काम है वो सारा शुरू हो जाता है। लिखने का भी है सारा और पब्लिकेशन का भी है, ये तो एक साइड एक्टिविटी है मेरी। जो और जितने काम हैं वो सारे हैं, और इन सारों के अंदर एक एक काम आप अपने स्वयं के स्तर पे देख रहे हो कि जीवन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, वो सुचारू चलें तो बहुत बड़ी बात है। चलती नहीं, कितने कितने इश्यूज परिवार में आ जाते हैं, कितनी कितनी चीजें, आप जिस भी जगह हो वहां इश्यूज तो अराइज होते ही रहते हैं, उसके लॉजिस्टिक्स में ही समस्याएं हैं। कोई चीज खत्म हो गई, कोई चीज लानी है, कोई चीज खराब हो गई। रोज कुछ न कुछ आपके जो घर की चीजें हैं वो खराब भी हैं, नई भी लानी है, ये भी है, वही पूरी नहीं हो पाती। यहाँ तो हम संस्था में हैं कितने, 4-5 जने तो कुल में हैं, जिसमें आपको ये फार्म हाउस भी चलाना है, ये भी करना है, नई चीज भी लिखनी है। फिर इसके अंदर यदि मैं इसमें प्रवेश न करूं, आपको क्या दे पाऊंगा, आप क्या रिसीव कर पाएंगे इसके अंदर? सारी सारी चीजें चलती हैं, पर इसके अंदर जो चीज निकल के आती है, इनफैक्ट मेरे ये प्रश्न आता है, इच्छा ये रहती है अगर समय समय मिले तो श्री अरविंद को पढ़ें, कुछ पढ़ने का समय मिल जाए, समय नहीं रहता। इनफैक्ट 5-7 चीजें ऐसी कि वो इमरजेंसी वाली चीजें टेबल के ऊपर पड़ी रहती हैं, ये वाली मैगजीन, कल क्या करेंगे वो क्या तय करें, कल शाम को ही मेरे टेबल के ऊपर आज की आ गई कि भैया ये तो सुबह पहले ही देनी है। अब ये देखेंगे कब कर पाए, इतनी बजे मीटिंग है, इतनी बजे क्लास है, इतनी बजे ये है। पर इसके माध्यम से अब ये सारी चीज ऐसी है, बाहरी डिटेल्स कुछ भी नजर आ रही हो, ये कुछ और है, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल होता क्या है ये कोई ऐसे नहीं आप ये कहो यार ये होता कैसे है, क्योंकि आप तो कोई ध्यान की कोई फुर्सत ही नहीं है आपको। और जितना इंटेंस ध्यान आप वहां बैठ के नहीं कर सकते, वो तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आपका बेस है। उसको किए बिना तो आप एक दिन भी नहीं चल सकते इस तरीके की वातावरण में, इस तरीके की इंटेंसिटी के अंदर। भाई करो कैसे ये बताओ। ये प्रैक्टिकल है, भगवान आपके साथ होंगे तब आप जीवन के कार्य कर सकेंगे, नहीं करेंगे कैसे? और कोई तरीका क्या है इसका? डाउट्स आ जाएंगे नहीं तुरंत ही, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको पता नहीं रहेगा। यहां आप एक सिक्योर ग्राउंड पे हैं कि मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता यार, क्यों बार बार ये पीछे मुड़ के देखता है। पर ये आप मन से नहीं, सोच के नहीं कर सकते। ये आपके जो सर्टिट्यूड है कि मेरे बीइंग में कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, ये वाली आई तो क्यों, इसका ये अर्थ है तो क्यों। फिर आपको
सतत जो है प्रेरणा मिलती रहती है, तब आप ये कह सकते हो जो इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन, इनका ये स्वरूप है, क्योंकि आपके लिए आपके जीवन का अंग बन जाते हैं ये। अभी तो समझाना ही बड़ा मुश्किल है और बाद में आप एक्चुअल इनकी जो क्रिया है, उसको काम में लेते हो और वो क्रिया आपको समझाती है, अच्छा मैं ऐसी हूँ, आपको थोड़ी पता कि किसको क्या कहें, आप नहीं जानते। वो आपको कहती है, आप बाद में अच्छा ये बात ये है, वो समझाती है आपको। साधना आपको लेके चलती है, आप थोड़ी साधना करते हो। अब ये पता नहीं जो शब्द बोल रहे हैं इसका कोई अर्थ निकलता है या नहीं निकलता, मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, कि आप तक कोई बात पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही। पर ये जैसे कि भगवान आपके साथ सतत होंगे, अब आप सोचते हो पता नहीं कैसे होंगे। ये आप बैठे हो तो आपके साथ से चेयर पे यहाँ बैठे हैं। पर मैं आपको बार-बार कहता हूँ, जब हम ये सारी चर्चा करते हैं, एज़ इफ अगर आप श्री अरविंद को बुलाते हो, उनकी उपस्थिति आके आपको गाइड करती है, आप में चेतना इन्फ्यूज़ करती है। और आप न करो, उस दिन आपको अंतर महसूस हो जाता है, तो ये आपके लिए तो रोज़ का सा काम है। आप सोते हो तो ये काम करते हो, उठते हो तो मतलब और कोई दूसरा काम ही नहीं है, काम सारे करते हो। तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कोई माइंड से हो थोड़ी होती है वो, जो वो कह रहे थे रिमेम्बरेंस या ये कुछ नहीं। अब कह दो तो इसलिए बुरा लगता है कि जी हमारी बात का तो खंडन हो गया। अरे खंडन तेरे को सेंस ही नहीं है प्रैक्टिस में क्या होता है। जब तू दे ही नहीं रहा, तब मैंने कहा तू भगवान का है ही नहीं, तो तेरी चीज़ें भगवान की कहाँ से हो जाएँगी? ये क्या बात हुई? तो आपका चिंतन भगवान का कहाँ से हो जाएगा जब तू भगवान का है ही नहीं? मैं भगवान का हूँ, निर्चिंतन भगवान का कर लूँगा। ये कैसे होगा भई? मैं जिस परिवार को या मेरा जो परिवार है, उसका चिंतन नहीं करके मैं कोई और के परिवार का चिंतन कर रहा हूँ। ऐसा कभी सुना है? तो मैं माँ का हूँ नहीं और माँ का चिंतन कर लूँगा, उनकी रिमेम्बरेंस कर लूँगा, हृदय में उनसे प्रेम है नहीं। यार कैसी इलॉजिकल बात है ये तो। ये तो रीज़न की ही बात नहीं है। इस तरीके से ये कड़ियाँ हैं। क्या होगा? किस तरीके से होगा? इस माध्यम से धीरे-धीरे हज़ार तरीके की चीज़ें हैं। अब कितनी क्या क्लैरिटी है मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये मैं कुछ नहीं जानता कि आपको कोई ये जितनी बातें मैंने ये करी है सारी प्रैक्टिकल हैं ये, पर आपको कोई इंप्रेशन इसने दिया होगा मैं नहीं जानता। देविका जी। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि अ, जितना मैं सुन रही हूँ, जो मुझे अपने में कमी लग रही है कि मैं सेल्फ स्टडी स्वाध्याय नहीं कर रही। मगर सिर्फ सुनने के बेसिस पर ही मैं ये कह सकती हूँ, जैसे रूटीन के अंदर, जैसे कल की मैं अगर एग्जांपल लूँ कि क्लास मैंने अटेंड करी, उसके आधे पौने घंटे बाद मैं घर में किसी से किसी की बात कर रही थी, किसी नेबर की बात, और क्रिटिकली ओपिनियन अपने दे रही थी। और इमीडिएटली एकदम ऐसे जैसे इंडिपेंडेंटली कोई आके बोल रहा है, अरे भाई अभी तो 2 घंटे की क्लास लगाई है और अभी अपनी चेतना को नीचे लेके जा रहे हो। कि तुम्हारे कोई अपने आप ही बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ओपिनियन से क्या किसी को फर्क पड़ेगा, और ये क्या मैटर है। और फिर वही वो बात ध्यान आई जो हमने एक बार क्लास में सुनी थी कि किस तरह से हमारा जो हम अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हैं। तो वो चेतना का जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वो वहां आया और एकदम मैं चुप कर गई। इसी तरह से दूसरा कि एक दो दिन पहले मतलब ये भी पता चल जाता है कि अगर हम पूजा प्रेयर कर रहे हैं, तो वो जो या माँ से इंस्पिरेशन है, वो कहाँ से आ रही है। क्या वो निचले स्तर से है कि वो ऊपर के स्तर से है। मैं इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि परसों के करीब जब बात हुई, मैं आपको कह रही थी कि माँ, आप कहते हैं कि माँ की बात सुनो, बट माँ की बात तो सुनती नहीं है। अब वो चीज ही मेरे दिमाग में चल रही है और मैं माँ से ये कह रही हूँ कि माँ, जितने लोग दिग्गज हैं, जो जैसे पंकज भाई है, आलोक भाई है, और भी काफी साधक है जो सीनियर है, वो तो आपकी बात सुन लेते हैं। हम लोग सुनते हैं, हमको तो कुछ सुनता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो कहते हैं ना, जिस बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है माँ उसको देखती है, तो आपको तो हमें जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको देखना चाहिए। अब ये वार्तालाप चल रही है माँ से, और उसी समय ये आया कि ये जो बात चल रही है कहाँ से चल रही है। तो या ये निचले स्तर से चल रही है, जहाँ पे एक भेदभाव, कंपटीशन या एक कंपैरिजन हो रहा है, कि जहां मैं अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ में कंपेयर कर रही हूँ।
तो फिर वहीं से एकदम आया कि माँ मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं आपको सुन सकूं। तो यहीं से ही पता चल रहा है कि कहाँ से चेतना का अपने आप से, अब ये मैंने कुछ सोच के नहीं, ना मैंने सोच के प्रार्थना करी, ना सोच के पता चला कि कहाँ से हुआ, अपने आप ही। और कल से ऐसा था कि जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो जो बड़ी हार्श लैंग्वेज है, ऐसे कोई हार्श लैंग्वेज के अंदर ही कोई अलग से कोई बात कर रहा है। तो वो क्या बात है, खैर वो तो बताना मुश्किल है, बट मतलब वो चीजें अपने आप ही इंडिपेंडेंटली चली जा रही है जिसके अंदर माइंड का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्लास है। और अभी जो डिजायरलेस की कल बात थी, काम जो हम गीता के अंदर, अब वो मेरे को इतना समझ में प्रैक्टिकली नहीं आ रहा था, तो मैं वही शेरविन को कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि बंदा डिजायरलेस होके कैसे काम कर सके। वैसे मेंटलाइज तो करके आप पढ़ सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे करा जाए वो समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ एक तरह से एक संबंध, एक कम्युनिकेशन हुआ जैसे डिवाइन के साथ में, कि ये हाँ चीज नहीं आ, डायरेक्ट उनसे भी पूछो, जब आंसर हम्म, मिलेगा अपने ढंग से मिल जाएगा। हाँ ये चीजें, ये बदलाव हो रही हैं, वो हम्म, क्लासेस से ही पता पड़ रहा है। हाँ बेसिकली फर्मेंटेशन शुरू हो गया बीइंग के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वो एक प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक कह रहे हो आप। और इसके हाँ जी, अंदर आप ये पाएंगे कि मैं कंटिन्यूअस इसके उत्तर गूंथ रहा हूँ इसके अंदर, पर अभी वो रजिस्टर कर नहीं पाते क्योंकि नेसेसरी उसकी ग्राउंडिंग नहीं है। क्योंकि ये लगता है यार ये बात क्या है, कह श्री अरविंद ने सारे उत्तर दे दिए, सारे ही उत्तर दे दिए, पर ये अभी रजिस्टर करते नहीं हमारी चेतना के अंदर। उसके लिए नेसेसरी ग्राउंडिंग नहीं है। धीरे धीरे ग्राउंड तैयार होगा तब तो ये समझ में आएगा, तब ये समझ में आएगा अरे श्री अरविंद ने तो सारी बात कह दी। उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए, साधना के लिए, मनुष्य जाति के आगे के भविष्य के लिए सब तो कह दिया। तो माँ इसीलिए यही कह रही थी कि कोई भी यदि उनकी पुस्तकों को पढ़ता है तो उसके अंदर उनको सारे उत्तर मिलेंगे। पर अब बेचारे को ग्राउंडिंग तो हो। अब ये बताओ, सारी शिक्षा हो जाए, सारी चीज हो जाए, आप जिस स्थिति में आज अपने आप को पाते हो, अगर बचपन में आपको ये चीज मिल जाए, आपको आप कहां से कहां हो, आप ये कल्पना करो। आपको ये बात अगर बचपन में जो आज परेशानी हो रही है ये शिक्षा के अंदर पहले से मिल जाए, तो सारा जीवन आपके लिए फिर कुछ कर्म कर सको, कुछ आपके पास। पहले तो जो खराब बुआई हो गई उसको उसको परेशान नहीं हो उसमें। अभी तो कटीली झाड़ियां हैं, पहले तो इसको खेत को तैयार करो इसके लिए, फिर इसको इसके अंदर कुछ जीवन में कुछ कर सको। ये तैयारी अगर बचपन से करी जा सके, सोचो कितना जबरदस्त काम हो सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये ही करने का है, पर अब इसमें क्लैरिटी, जब तक आप जीवन को ये नहीं करोगे ये क्लैरिटी आएगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे आपके जो प्राण शक्ति वाली बात है वो यहां चेक आ जाएगा। भक्ति बहुत है आपके, ज्ञान बहुत है, पर आप ये एजुकेशन सेंटर कभी नहीं खोलने की कल्पना कर सकते। क्यों? आप कहोगे यार इसकी लॉजिस्टिक्स कैसे, कहाँ से तो बच्चे लेके आएंगे, टीचर कहाँ से लेके आएंगे, ये काम तो कर नहीं सकते। यहाँ तो ओहो, आज तो अपने पास समय नहीं रहा। चलो 1-2 मिनट देते हैं और फिर गीता शुरू करते हैं।